हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स गणित, इसको हम हल कर रहे थे। इसमें हम पेज नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। भाग के जो प्रश्न हैं उनको हमें हल करना है, सीखना है। कार्यपत्रक 1 इसको हल करेंगे। देखिए तो प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण है, इसके थ्रू समझाया गया है कि कैसे करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया है और उनका क्या करना है, भाग करना है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है क्या 400 में हमें 100 का भाग देना है। क्या देना है? 100 का भाग। इस प्रकार हम 400 में 100 का भाग देंगे तो 100 का हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 400 बार, मतलब 400 आ जाएं। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 400 आ जाएगा। इनको हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये है जो क्या कहलाता है? भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हमने 400 में 100 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार गया। इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे ये 400 लिखी, हमें 100 का भाग देना है तो भाग नीचे दिया जाता है, बटी में पहुँच जाती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर नीचे के 2 जीरो से हम ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। क्या बचेगा? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब कटता है? जब हम किसी का भाग देते हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाती हैं, मतलब उसका हमने भाग दे दिया। अब देखिए जैसे दूसरा प्रश्न, ये 2000 में हमें 100 का भाग देना है तो कैसे देंगे? देखिए 2000 लिखे, हम 100 का भाग देंगे इस पे। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो नीचे के 2 जीरो से हम ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। क्या बचा? 20 बचा। 20 है जो क्या है हमारा आंसर हो जाएगा 20। आ रहा है आपको समझ में? यदि नहीं आ रहा है तो हम इसके आगे और सवाल कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें क्या लिखा है, इसको हम भाग देकर समझा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5400, इसको हम इस प्रकार से भाग देकर करेंगे। जैसे हम 10 का भाग दे रहे हैं तो ये कितने लिखे? 5। 5 में तो भाग जाएगा नहीं, पहले एक अंक देखा। ये 10 लिखे, यहाँ पर 10 से भाग देना। अब 5 है तो 5 में भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 अंक ले लेते हैं। कितने हो गए? 54। मतलब हमें 54 के पास तक जाना है तो कितनी बार में पहुँच पाएंगे? 10 पन्ना क्या होती हैं? 50। यहाँ हमने क्या लिखा? 50 लिख दिया। इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या बचा? 4। उतारे क्या? 0 उतारेंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा। फिर 10 चौकी क्या होंगी? 40। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर एक 0, अब 0 में भाग नहीं जाएगा तो भाग यहाँ पर एक 0 हम लगा देंगे। अब हमने भाग दिया तो कितनी बार गया? 540 बार भाग गया। ये है जो हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बार भाग गया? 540 बार। यदि हम उसको काट कर करते, जैसे 5400 में हम भाग देते किसका? 10 का, तो नीचे का एक 0 से हम ऊपर का एक 0 काट देते तो क्या आता हमारा? 540 ही आंसर आता। आपको जो भी विधि अच्छी लगे उससे आप क्या कर सकते हैं? इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए जैसे ये लिखा 5000, भाग देना है हमें 1000 का। कितने 0? 1 2 3, ऊपर के 1 2 3। क्या आएगा आंसर? यहाँ पर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अब देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? जैसे यहाँ हम भाग देंगे, किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो हमें यह देखना है शेष कितना बचता है। जैसे ये लिखा कितना? 1235 लिखा है। अब इसको यदि हम 10 से भाग देते, अब कब जाएगा भाग? या तो यहाँ पर 30 होता या यहाँ पर क्या होता? 40।
तो 10 का पूरी बार भाग चला जाता। लेकिन यहाँ कितनी है, 35 है, तो ये जो 5 है ये क्या है, शेष बचेगा। क्या बचेगा, शेष। और भागफल क्या होगा, 223 है, ये हो जाएगा क्या, भागफल। और शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है। जैसे हम यहाँ कर देख लेते हैं, क्या लिखा है, 1235 में हम 10 का भाग देंगे, 10 का एकम कितने बचे, 2, 10 दूनी 20, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 10 तिया 30, 5 है जो यहाँ पर शेष बचा, और भाग कितनी बार गया, 123 बार भाग चला गया। इसी प्रकार आपको एक करना है। जैसे ये लिखा है दूसरा 500 क्या लिखा है, 26 भाग देना है 10 का। यदि ये यहाँ पर क्या हो तो ये तो 20 होते, या फिर क्या होता, यदि 20 होते तो ये कट जाती, तो यहाँ शेष क्या आ जाएगा, 6 शेष आएगा, और भागफल आएगा यहाँ पर 52। इस प्रकार से ये आपको करना है। जैसे यहाँ अगला प्रश्न है 4567 है, भागफल आएगा 45, शेष क्या आएगा, 67, यहाँ पर शेष आएगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन ही 5वां है, 2500 है, इसमें से हमें 1000 से भाग देना है। कितने, 1000 से भाग देंगे, क्या शेष आएगा, 1000 से 2 बार जाएगा 2000, 500 है वो क्या आएगा, यहाँ पर शेष रहेगा 500। इस प्रकार से आपको एक अनुमान लगाकर करना था। ये देखिए अगला है 1005 लिखा, क्या लिखा, 1005 भाग देना है किससे, 100 से। अब कितनी बार जाएगा, 1000 में हम 100 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा, और यहाँ पर 5 शेष रहेंगे, 5 यहाँ पर शेष बच जाएंगे। आगे देखते हैं जो प्रश्न है, इसमें लिखा है 34,567, 1000 से भाग देना है, तो 1000 से भाग देंगे तो 34 आएगा क्या, भागफल। और शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 567, ये यहाँ पर शेष बच जाएगा। इस प्रकार से हमें बिना भाग किए क्या करना था, इनको हल करना था। अब देखिए जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें क्या करना है, संख्याओं का भाग कीजिए। हमें जो संख्याएं दी हैं उनमें क्या करना है, भाग देना है। बिल्कुल सरल है, आपसे बनते होंगे ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि भाग देना है हमें बिल्कुल छोटी संख्याओं से यहाँ पर भाग दिया है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 693 है, 3 से। अब देखिए 3 दूनी 6, हमने 6 लिख दिए, इनको घटाएंगे क्या बचेगा, 9। फिर अब 6 में से 6 जाएंगे 0, यहाँ से ये 9 नीचे लिखेंगे, फिर 3 दर का 9, फिर घटाएंगे, फिर 3 उतारेंगे, फिर 3 एकम 3, तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा, यहाँ पर भागफल आ जाएगा 231, और शेष है हमारा क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अगला देखिए क्या लिखा है, 624, 624 में हमें 4 से क्या करना है, भाग देना है। कैसे देंगे, पहले एक अंक में देंगे, क्या लिखा, सबसे पहले 6, 6 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में भाग जाएगा नहीं, फिर हम आगे के 2 हैं जो उनको लिख लेंगे, 22 हो जाएंगे, 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 20 लिखेंगे, 22 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। अब 4 है, आगे की 4 हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 2 में भाग जाएगा नहीं, 6 चौकी 24, तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 156 है जो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ का भागफल आ जाएगा। शेष यहाँ भी कुछ नहीं बचा, शेष क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें लिखा है 795, 795 में हमें 5 से भाग देना है, 5 एकम 5, 2 बचे, आगे की संख्या 9 है उनको लिखी, 29 हो गए, 5 25, 29 से हम 25 घटाएंगे, 4 बचेंगे, फिर 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 45, 5 नाम 45, 159, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो 357 में हमें 7 से भाग देना है, 57 35,
और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, आगे की जो संख्या है उसको लिखेंगे 7, 7 एकम 7, 51 बार है जो इसका भाग चला जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना था। आगे भी और सवाल हैं, इनको भी हम देखते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो आपसे सवालों में कठिनाई या गलतियां हो सकती हैं। आप नियमित रूप से सवालों को हल करें, जिससे आपकी स्पीड और जो हल करने का तरीका है और जल्दी जल्दी से आप कर सकें। जैसे ये लिखा है 505, क्या लिखा है, 5 का हमें भाग देना है, 5 एकम 5, 0 बचेगा। अब आगे संख्या 0 है तो 0 में भाग जाएगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ भागफल में 0 लगाना पड़ेगा। अब आगे संख्या 5 है, 5 एकम 5, तो ये है जो कितनी बार जाएगा, 101 हमारा भाग आ जाएगा। 124, 4 से भाग देंगे, 4 तिरी 12, आगे 4 बचे, 4 एकम 4, 31 बार जाएगा यहाँ पर। यहाँ 618 है, 618 में हम भाग देंगे, देखो 6 एकम 6। अब उतारेंगे 1, लेकिन भाग जाएगा नहीं, तो इस कारण से यहाँ हमने क्या लगाया, 0। फिर नीचे क्या लिखेंगे, 8, हो जाएंगे कितने, 18, 6 तिरी क्या होंगे 18, फिर कट जाएंगे। 103 अगले वाली क्वेश्चन का भागफल होगा। अब यहाँ देखिए 100 में देना 2 का भाग, तो दीजिए 2 पंचे 10। अब देखिए आगे क्या है, 0, 0 लिखा, 0 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ फिर भागनास्त यहाँ शून्य लगाएंगे हम, तो 50 जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 50। अब देखिए इसके आगे प्रश्न है 2 अंक, अभी हम एक अंक से भाग दे रहे थे, अब 2 अंक से क्या करना है, भाग देना है। प्रश्न क्या लिखा है, 643, क्या लिखा है, 643, इसमें हमें भाग देना है 11। किसका भाग देना है, 11 का। और 11 का भाग देंगे जब, तो देखिए 64 लिखे हैं, 11 पौने 55, 64 में से हम 55 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 9। आगे संख्या क्या लिखी है, 3, कितने हो जाएंगी, 93, 11 8 88, 93 में से हम 88 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं तो हम क्या लिखेंगे, भागफल। भागफल में क्या आएगा, भागफल है जो इसमें आएगा 58, और शेष में हमारा क्या आएगा, शेष में हमारा ये 5 आएगा। इसी प्रकार है जो दूसरा प्रश्न करना है, क्या लिखा है, 6304 है, इसमें 9 से भाग देना है। 9 से भाग देंगे, 9 7 63 होते हैं, कट जाएगा। 0, 0 में भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। 4 है, फिर 4 में भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, भागफल यहाँ 700 आएगा। और शेष कितना बचा, शेष बचा यहाँ पर 4। प्रश्न तीसरा देखते हैं, इसमें है जो 7425 में भाग देना है, किसका, 15 का भाग देना है। तो 74 में देंगे पहले, तो शुरू में हम 1 अंक 2 अंक 3 अंक जितनी बार ना जाए तो हमें अंकों को बढ़ाना है। जैसे यहाँ 7, सबसे पहले पहला अंक देखा 7, नहीं जाएगा, हम आगे देख लेंगे तो 74 में तो जाएगा। अब देखिए 15 चौके 60 होते हैं, तो हम इसको घटाएंगे, 14 बचे, उतारी संख्या आगे की क्या, 2, 142 हो गए। 15 नंबर कितने होते हैं, 135 होते हैं। 142 में से 135 घटाएंगे, 7 बचेंगे। अब 7 में भाग जाएगा नहीं, तो आगे वाली संख्या को हम लिखेंगे तो 75 हो जाएगा। 15 पौने क्या हो जाएगा यहाँ पर, 75, तो ये पूरे कट जाएंगे। भागफल क्या आ जाएगा, 495, शेष आ जाएगा हमारा 0। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये भाग देकर लिखना है, और जो भागफल आ जाए शेषफल ये आपको करना है। ये जो आगे की क्वेश्चन इनको आपको कर लेना है। अब देखिए जो प्रश्न पूछते हैं हमसे, प्रश्नों को करना है, उनको अच्छी तरह से क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर हमें उनके उत्तर देना है। जैसे यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हैं तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। कितनी किताबें हैं, जैसे 675, 15 छात्रों में बांटनी है। आप अपना दिमाग लगाइए, 675 किताबें हैं और 15 दोस्त हैं आपको, उनको देना है,
तो प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी किताबें मिलेंगी, हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। 675 में भाग देना है किसका, 15 का। 15 चौकी क्या आ जाएगा, 60। घटाएंगी तो क्या बचेगा, 7। 6 में से 6 0। अब आगे संख्या क्या है, तो 5 लिखेंगे। 15 पौने 75, इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, 0। तो भागफल आएगा हमारा 45। का मतलब हुआ प्रत्येक छात्र को कितनी पुस्तकें मिलेंगी, 45 हैं जो पुस्तकें मिलेंगी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां, इसमें लिखा है 1500 रुपये को 5 भाई और बहनों में बांटना है, प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे, तो हमें 1500 में 5 का भाग देना होगा। 5 से भाग देंगे, 5 तिरी 15। अब 2 जीरो मतलब यहाँ पर भागफल में हम 2 जीरो लगाएंगे, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ है 300 है जो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक को कितने रुपये मिले, 300 रुपये मिल जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां, इसमें क्या लिखा है कि पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए। 12 विद्यार्थियों ने मिलकर 156 पौधे लगाए। तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे। तो 156 में हम 12 का भाग देकर निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले 12 एकम 12, घटाएंगे तो 3 बचा, फिर 6 लिखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 अट्ठी 36। 36 में से 36 घटाएंगे, यहाँ 0 आएगा। कितना आंसर आया, 13 है जो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए, ये है क्या है आंसर। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन है ब्रिज कोर्स को उनको हल किया है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी हमारे साथ हमारे स्टार परिवार से जुड़ सकें।